हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पर आज हम लेके आए हैं हमने सीखा और समझा पार्ट 2। ये आपकी कक्षा 5 का है और इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर गुणा करना है। देखो, मैंने पहले ही सोल्व किया हुआ है ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी पहले क्वेश्चन के तीनों पॉइंट यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट भी हमने सोल्व किया हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला है हमारा, हल करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब देखो, जांच करनी है, मैं आपको एक जांच करना यहाँ पर सिखा देता हूँ। यहाँ पर जांच करने का जो सूत्र होता है बेटा, फॉर्मूला होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सभी में आपको लगाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, फिर आप सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। भाज्य जो होता है जिसमें आप संख्या का भाग देते हो, ये है जो भाज्य कहलाता है बेटा, ये भाज्य कहलाता है। जिससे भाग दे रहे हो वो भाजक कहलाता है। जो आंसर आएगा वो भागफल कहलाएगा और जो बच जाएगा वो शेषफल कहलाएगा। इस प्रकार आपको ये करना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर भाज्य क्या है, 1440 है। भाजक कितना है, 18। भागफल कितना है, 80। प्लस शेषफल कितना है, 0। ठीक है। तो 1440 बराबर 80 को 18 से गुणा करोगे 1440 आएगा प्लस 0। इसमें आप जोड़ दीजिए दोनों साइड। यदि आपका बराबर आंसर आ रहा है तो आपने जो किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। तो मैंने दूसरा और तीसरा पॉइंट सोल्व किया हुआ है। अब आपको जांच करनी है, तो जांच इसी प्रकार करोगे, शेषफल यहाँ पर भी 0 रहेगा, वहां पर भी 0 रहेगा। इसी प्रकार आपको करना होगा, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट है, ये भी आप कीजिएगा, ठीक है ना। उतार लीजिएगा और जांच आप खुद कर सकते हैं। फिर इसके बाद सातवां, आठवां और नवा पॉइंट, ठीक है ना। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है जिसका पहला पॉइंट है, राधिका ने 15 कॉपियां 1230 रुपए में खरीदी, ठीक है ना। तो बताओ एक कॉपी की कीमत कितनी है। जब भी एक की प्राइस पूछी जाएगी हमेशा आपको भाग देना होगा। क्या करना होगा बेटा, भाग देना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप 1230 में 15 का भाग दे दोगे, 15 का भाग दे दोगे। 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, ठीक है ना। 3 बच गया, 15 दुना कितना हो गया, 30। यानी एक कॉपी का जो मूल्य होगा वो 82 रुपए यहां पर हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये करना होगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको। इसी प्रकार इसका अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, देखो, एक किसान के पास 984 संतरे हैं, तो बताओ उसके पास कितने दर्जन संतरे हैं। दर्जन का मतलब होता है मेरा 12, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, 12 का भाग 984 में दे देंगे। तो 12 अंटे कितना हो गया, 96, कितना बच गया, 2। 12 दुना कितना हो गया, 24। यानी यहां पर कितने दर्जन होंगे, 82 दर्जन यहां पर संतरे होंगे, ठीक है ना। ये हमने दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया है। तीसरा क्या है, एक छात्र ने 20 दिन में कुल 1460 मिनट की पढ़ाई करी। तो बताओ उसने प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हो गया बेटा एक दिन का ज्ञात करना है। वो एक दिन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो हम यहां पर भी क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितने का, 20 का। 20 का भाग 1460 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 6 बच जाएगा। और 20 या 60 होता है तो कितना हो गया, 73। यहां पर क्या ज्ञात करना है, मिनट, मतलब कितने मिनट एक दिन में पढ़ाई करी। तो 73 मिनट एक दिन में, यानी प्रतिदिन में उसने पढ़ाई करी है। ये तीनों पॉइंट हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, हमसे फोर्थ पॉइंट में कहा गया है, सौरभ 12 दिनों में कुल 9360 कदम चला। बताओ प्रतिदिन कितना औसत चला। अब बताओ, वही बात आ गई, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, भाग। तो 12 का भाग दे दोगे 93 60 में। 12 पंजे 60, बाचकानी 72, 12 सातु 84। 12 सातु कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यहां पर बच जाएगा कितना बेटा, 9 बच जाएगा, 6 उतर जाएगा। 12 अंटे कितना हो जाएगा, 96। क्या उतारेंगे, 0। आगे भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे। तो 780 यहां पर आ जाएगा। क्या बताना है, कदम। यहां पर लिख देना 780 कदम वो चला प्रतिदिन में, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला है पांचवा पॉइंट है, 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफी आती है तो बताओ कितने पैकेट बनेंगे। पैकेटों की संख्या में वही आपको भाग करना होगा। यानी हम 25 का भाग 875 में दे देंगे। तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। यहां पर बच जाएगा 12, 5 उतार लेंगे।
25 पंजे कितना होता है 125, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 35, यहाँ पर पैकेट आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पैकेटों की संख्या याद करनी थी तो आप लिख दोगे 35 क्या हो जाएंगे, पैकेट हो जाएंगे, और ये हमारा इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला दिया हुआ है हमें 5 पॉइंट इसके हो चुके हैं। छठा पॉइंट देखो, 184 में 4 का एक न्यूनन पूर्ण। 4 का मतलब हो गया, एक न्यूनन का मतलब पहले बेटा समझिए एक कम, तो 4 की बात कर रहा है तो उससे पहले डिजिट क्या है 8, इसमें एक कम कर दो कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7वां पॉइंट है 539 में 3 का, तो 3 यहां पर है, इससे पहले कर दो 5 पर, तो कितना हो जाएगा 439 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8वां पॉइंट क्या है, 8वां है बेटा यहाँ पर 762, 6 का बताना है तो 6 से पहले 1 पर कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 662 हो जाएगा। ठीक है, और 9वां पॉइंट है 891 में 9 का न्यूनन पूर्ण बताना है, तो यहाँ पर एक कम कर दो 791 हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने, और हमने जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक है ये हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है बेटा, और बिल्कुल आसान तरीके से भी किया है हमने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पॉइंट है नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना, संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमने संख्या रेखा बनाई यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमने संख्या रेखा यहाँ पर बना दी। अब इस संख्या रेखा पर देखो कितने नंबर है 2, तो 2 और इससे आगे वाला यानी 3, इसके बीच में नंबर आएगा, तो हम लिख देते हैं जैसे 0, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है बेटा, नीचे देखो कितना है 4, नीचे कितने 4, तो 2 और 3 के बीच में 4 आपको ब्लॉक बनाने हैं। कैसे, 1 2 3 और यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 4, ऊपर कितना लिखा हुआ है 1 1, यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर आप शो कर दोगे क्या 2 सही 1/4, इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, वही हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट, ये हमने खींची, ठीक है ना, ये खींच लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, देखो 1 दिया हुआ है तो इससे आगे वाला नंबर कितना आएगा 2, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 0 1 और 2। ठीक है ना, आप चाहो तो और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो नीचे कितना है 2, तो 1 और 2 के बीच में 2 ब्लॉक आएंगे, तो 1 और ये 2, यहां पर दूसरा काउंट होगा, तो ऊपर कितना है 1, तो 1 पर हम यहां लिख देंगे 1 सही 1/2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा 2 सही 3/4, तो बताओ कितने के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, वही हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये हमने नंबर लाइन खींची, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या करेंगे, या तो आप चाहते तो एक ही नंबर लाइन पे सभी नंबर को रिप्रेजेंट भी कर सकते थे, या फिर हम अलग अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 3 के बीच में लेंगे, तो 0 1 2 3 और बनाना चाहो 4, नीचे कितना है 4 तक है, तो 4 तक नंबर ले जाओ, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। अब कितना लेना है 3 है ऊपर, तो 1 2 और 3, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या 2 सही 3/4, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट में वही हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन खींची एक, ठीक है, इसको इस प्रकार हम दिखा देंगे, ये हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें देखो 7/2 का निकालना है, ध्यान समझिएगा 7/2, ऊपर की जब संख्या बड़ी होगी नीचे की संख्या छोटी होगी तो आपको भाग देना होगा, यानी 2 का भाग 7 में दोगे, 2 3 6, 1 बच गया, जो बच गया उसको ऊपर ले जाओ और जिससे भाग दिया उसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3 सही 1/2, तो नंबर किसके बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, 0 1 2 3 और 4। ठीक है ना, 2 दिया हुआ है नीचे तो 2 ब्लॉक बना दो, 1 और ये 2, ऊपर 1 है तो यहां पे लिख देंगे 3 सही 1/2, इस प्रकार हमें ये आंसर निकालना है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट है 2/3। अब बेटा ध्यान समझिएगा, यहां पर आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर नीचे वाली संख्या बड़ी है, जब नीचे वाली संख्या छोटी होती है तभी हम भाग देते हैं। तो 2/3 का मतलब हो गया जब नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी तो 0 और 1 के बीच में वो नंबर आएगा, इसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में वो नंबर आएगा। ठीक है ना, अब नीचे देखो कितने 3, तो 1 2 और ये 3, ऊपर कितने 2 1 और 2, यहां पर हम लिख देंगे 2/3। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहां पर 4 का भाग 8 में दोगे कितना आएगा बताओ 2 आएगा, है ना।
तो यहाँ पर जो संख्या रेखा पर निरूपित करना है, हमें किस पर निरूपित करना पड़ेगा? 2 पर निरूपित करना पड़ेगा। 2 पर निरूपित करना पड़ेगा। तो देखो 0, 1, 2 और 3 यहाँ पर निरूपित करना है, तो यहाँ लिख देंगे 8/4। इस प्रकार हमें निकालना है। ये लीजिए, हमने सारे पॉइंट जो है चौथे क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न पे बढ़ेंगे। तो 5वें प्रश्न में कहा है, सीमा के पास 20 आम थे, उसने 1/5 आम अपने मित्र को दे दिए। देखो आमों की संख्या कितनी थी? 20 थी। 1/5 भाग अपने मित्र को दे दिया, तो कितना बच गया? 5 चौके 20, यानी 4 आम उसने अपने मित्र को दे दिए। अपने मित्र को दे दिए, तो बताओ सीमा के पास सीमा ने मित्र को कितने आम दिए? तो 4 आम मित्र को उसने दे दिए। अगला देखिए, छठा प्रश्न है, रमेश ने 2 दर्जन सेब खरीदे। 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं, टोटल सेब कितने हो गए? 24। तो 24 सेब उसने खरीदे, ठीक है ना। इनमें से 1/3 सेब सड़ गए। 24 में से 1/3 सेब सड़ गए, तो कितना हो गया बेटा? 8, यानी 8 सेब जो थे वो सड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बताओ कितने सेब सड़े? तो 8 सेब क्या हो गए? सड़ गए। इस प्रकार हमें निकालना है, बिल्कुल आसान तरीका है। 7वें प्रश्न पे देखते हैं, आर्य के पास 36 बिस्कुट थे। 36 बिस्कुट थे, उसने 1/6 बिस्किट अपने भाई को दे दिए। 1/6 दे दिए, तो 6 छांग 36, यानी 6 बिस्किट उसने अपने भाई को दे दिए, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है? तो बताओ आर्या ने अपने भाई को कितने बिस्कुट दिए? 6 बिस्कुट दिए। इस प्रकार हमें करना है, ठीक है। एक थैले में 24 संतरे हैं। 24 संतरे हैं, रेखा ने उसमें से आधे खा लिए। 24 में से आधा खा लिया, यानी 1/2 खा लिया, तो कितना हो गया? 12। तो 12 एकम 12, 12 जो संतरे हैं, 12 जो संतरे हैं वो क्या हुआ बेटा? यहां पर रेखा ने खा लिए हैं, 12 संतरे खा लिए। तो बताओ अभी कितने संतरे शेष हैं? तो पहले कितने थे? 24। 24 में से 12 खा लिए, तो कितने बच गए? 12। तो यानी 12 संतरे जो होंगे बेटा, यहां पर क्या हो जाएंगे? शेष बच जाएंगे, ठीक है ना, शेष बच जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए भिन्न के बीच में सही इस प्रकार से। देखो इसका मतलब है इधर वाली डिजिट बड़ी है, इसका मतलब है इधर वाली डिजिट बड़ी है, ठीक है ना। इसका मतलब है दोनों बराबर है। देखो कैसे पहचानेंगे? नीचे दिए गए भिन्नों के बीच में सही लगाना। देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2/4, 3/4, तो ये वाली बड़ी है ना। अब यहाँ पे देखो कितने ब्लॉक भरे हुए हैं, 1 और 2, तो 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8। इसी प्रकार यहाँ पर 1 भरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 है। अब इसमें देखो कैसे पता लगाओगे? क्रॉस गुणा करो, 2 चौके 8, 4, 8 एकम 8, दोनों बराबर है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो इसमें 1 भरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 है। इसमें केवल 1 ही भरा हुआ है, और इसमें कितने? 2 हैं, ठीक है। क्रॉस गुणा कर दो, 1 को 2 से करोगे 2 आएगा, पहले ऐसे करना, 1 को 2 से 2, 4 एकम 4, इधर वाली बड़ी इधर वाली, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो 2 तिया 6, इधर 6 आ रहा है, और 4 दूनी 8, तो कौन सा बड़ा हुआ? इधर वाला, ये कर देंगे हम। इसी प्रकार देखो 2, 8 कितना हो गया? 16, और 4 चौके भी कितना हो गया? 16, दोनों क्या हो गई? बराबर, ठीक है ना। यहां पर देखो कितने ब्लॉक भरे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बटे टोटल कितने हैं? 8। यहां पर 1 भरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो 1 7 8 56, और 8 एकम 8, कौन सा बड़ा हुआ? इधर वाला, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो यहां पर कितने? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो देखो अब यहां पर 2 8 16, 6 दूनी 12, कौन सा बड़ा हुआ? इधर वाला, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करते जाना है। आगे देखें, अब ये इरेज कर देता हूं नीचे से। यहां पर देखो क्या है? 1/2, 2/4, तो 1 को 4 से करोगे 4, और 2 दूनी 4, दोनों बराबर। 3 पंजे 15, 4 चौके 16, तो 16 इधर का बढ़ा रहा है, ये कर देंगे। इसमें 1, 2, 3 भरे हुए हैं, टोटल कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टोटल है, तो 3/12 कर देंगे। इसमें 3 भरे हुए हैं, टोटल 4 है। 3 चौके 12, और 12 तिया 36, इधर का बढ़ा रहा है, ये कर देंगे, ठीक है ना। इसमें कितने हैं? टोटल 2 भरे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 1, 2, 3 भरे हुए हैं, टोटल कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12। 2 को 12 से करोगे 24 आएगा, 36 18, इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है, ये लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से हमने 9वां प्रश्न भी कर लिया। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। दशमलव को भिन्न में बदलिए। देखो कुछ नहीं करना है, पहला पॉइंट है 10वें का 0.5, पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 0 बढ़ा दो, क्या आ गया? 5/10 आ गया। दोनों 5 5 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए 0.75 है, पॉइंट हटा दो, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 0 बढ़ा दो, यानी 75 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। दोनों 25 25 के पारे में आते हैं, 25 थी 75, 25 चौके 100,
तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है 1.2, पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 जीरो बढ़ा दो, दोनों 2 2 से कट जाएंगे, 6/5 आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? 0.10, पॉइंट हटा दो, दो संख्या बाद है, 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 1/10 आ गया। इस प्रकार हमें करना है, दशमलव में लिखनी है। 4 किलोग्राम 250 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। देखो बेटा 4 किलोग्राम, ये तो पहले से किलोग्राम है, 250 ग्राम को चेंज करेंगे पहले किलोग्राम में। हमें पता है 1 किलोग्राम में मेरे बेटा होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, तो 250 में भाग दे देंगे 1000 का, दे दिया। डिजिट को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। कितनी जीरो है? 3, 3 संख्या बाद लगा दो पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? 4.250, ठीक है ना। और इसी प्रकार निकालोगे 1.75 लीटर। इस प्रकार ये आंसर आएंगे। ये लीजिए, हमने आपका 10वां और 11वां प्रश्न भी कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में इधर वाली डिजिट बड़ी है, इधर वाली बड़ी है या बराबर है, वो लगाना है। देखो यहां पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो इसको 2 संख्या बना दो। कौन सी बड़ी हुई? 4.50। यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या बना दो, कौन सी बड़ी हुई? यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या लगा दो, कि 2 कर दो, ये वाली बड़ी हो जाएगी। ये दोनों में कौन सी बड़ी है? इधर वाली बड़ी है। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये वाला बड़ा है। इन दोनों में देखो, ये पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पर 0.5 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इधर वाला। यहां पर पॉइंट के बाद 0 लगा दो, दोनों क्या हो गए? बराबर। यहां पर भी पॉइंट के बाद 0 लगा दो, कौन सी बड़ी है? ये वाली। ये लीजिए 12वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, 13वां। 13वें में कहा गया पैटर्न पूरा करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना कितना हो गया? 48, 48 आ जाएगा। यहां पर देखो 2 का भाग दोगे 1024 में, 1024 में भाग 2 का दोगे तो हमें 512 मिलेगा। 512 में 2 का भाग दोगे, ऐसे 2 2 का भाग दिया जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 64। 64 कहां? ये रहा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 तिया कर दो, 135 गुणा 3 कर दो, 405 आ जाएगा। 1000, 900, 800, 700 क्या हो जाएगा? 600, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में प्रथम अंक प्राप्त किए गए, मिलान चिन्ह और बारंबार था। पहले देखो 4, 4 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है, 3 लिख दो। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 6 कितनी बार है बेटा? 6 1 2, 2 बार है, 6 2 बार है। 7 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 8 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। और 9 कितनी बार है? 9 है, 1 बार। ये लीजिए, अब मिलान चिन्ह बनाना है। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 1, ठीक है। इस प्रकार हमें करना है। अगला ये लीजिए, आपका पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है हमने। हमने सीखा और समझा पार्ट 2। अगली पार्ट में इसका जो पार्ट 3 है वो करेंगे। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।